आप सबको मेरा नमस्कार। मैं राकेश अपने चैनल ब्रीफ टॉक में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे आप सबको पता है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरे देश में अपना पैर पसार रहा है। इसी के चलते लोग काफी खतरे महसूस कर रहे हैं, काफी खौफ में हैं। इसके बारे में मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो लाइफ सेवियर बनके आपके सामने उभर सकती है, यानी किसी की जान भी बचा सकती है। लेकिन इससे पहले कि मैं वो सब शेयर करूं, मैं सबको ये बता देना चाहता हूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। इसलिए मैं जो बता रहा हूं इसके साथ आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें और कंसल्टेशन के बाद अगर ये सुझाव उन्हें अच्छा लगे तभी आप अप्लाई करें। दरअसल मैं अपनी आप बीती पहले आप लोगों को थोड़ा बता दूं, इससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। दर्शकों, लगभग मैं अप्रैल की 28 तारीख की बात कर रहा हूं। मुझे किसी कारण से अपना कोरोना टेस्ट करवाना था। हालांकि मैं उस वक्त स्वस्थ था, लेकिन किसी कंडीशन में मुझे कहीं जाना था और उसके लिए वो टेस्ट का सर्टिफिकेट होना जरूरी था। तो मैं कहीं टेस्ट करवाने गया था। वहां पे थोड़ी भीड़ थी। हालांकि मैंने या फिर यूं कहे कि वहां के सभी लोगों ने मास्क पहन के रखे थे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे थे, सभी थर्मल गन से चेकिंग भी हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद उस टेस्टिंग के दौरान कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उनके मतलब आखिर में मेरे ख्याल से 4 बंदे पॉजिटिव पाए गए मेरे टेस्टिंग से पहले। और उनके लगभग उनके और मेरे बीच में लगभग 8 से 10 ऐसे व्यक्ति थे जिनको उसके बीच टेस्टिंग में गुजरना पड़ा। लेकिन उसके बाद मेरी बारी आई। मैंने अपना कोरोना टेस्ट किया, करवाया और वो रिजल्ट बाद में मुझे नेगेटिव मिला। लेकिन कहानी शुरू होती है 29 तारीख के रात को, यानी कि 28 तारीख के लगभग 11 साढ़े 11 बजे मेरा कोरोना टेस्ट हुआ, जिसका रिपोर्ट बाद में नेगेटिव आया था। और मुझे 29 तारीख के रात को मतलब साढ़े 11-12 बजे के बाद मतलब सोने के बाद मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। मैं आपको बताता चलूं कि मैं लगभग 10:30-11 बजे के अंदर सो जाता हूं और मुझे नींद भी आ जाती है। मतलब मेरा लाइफ थोड़ा बैलेंस है आज के तारीख में भी, अब तक बैलेंस है। मतलब मेरा कोई हेक्टिक लाइफस्टाइल नहीं है, एक नॉर्मल सा रूटीन होता है। तो उस रोज जब मैं सोया, सो तो गया, लेकिन सोने के लगभग 1 घंटे बाद मेरी आंख खुल गई। मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था और पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। वजह साफ नहीं थी मुझे। लेकिन सुबह होते होते मुझे ये मालूम हो गया कि मुझे बुखार आ चुका है। जैसे जैसे दिन ढलता गया मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स महसूस होने लगी, थोड़े बॉडी पेन, और ऐसे करके मुझे जब दोपहर तक पक्का कंफर्म हो गया कि मैं इन्फेक्टेड हूँ। क्योंकि वहाँ पे जो था उससे 1-2 दिन पहले जब 4 लोगों को वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आया, मैं उन लोगों के बीच में ही कहीं था। अब ये अपनी अपनी इम्यूनिटी की बात है, कुछ लोगों को उसमें कुछ नहीं हुआ, मुझे हो गया। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट की, उन्होंने मुझे कुछ एंटीबायोटिक्स दी और पैरासीटामोल लेने के लिए कहा। लेकिन मुझे थोड़ी बहुत आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के ऊपर मेरा रुचि है, होम्योपैथी भी में मुझे थोड़ा रुचि है। तो इसके चलते मैंने गिलोय टैबलेट लेना। गिलोय पे भरोसा क्यों किया? तो इसके 2 बेसिक वजह थी। मेरे पिताजी के मामले में ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं उन्हें एंटीबायोटिक्स नहीं दे पा रहा था। लेकिन मेरे लिए कोई मजबूरी नहीं थी, मैंने खुद से उसे चुना। और इसके चुनने के पीछे एक ठोस वजह है। 2019 के आखिर में जब कोरोना आया, उसके बाद साल भर लैब्स ने, वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने इसके ऊपर तरह तरह की बातें कही। हर दिन एक नया रिसर्च सामने आ रहा था कि कोरोना इससे यह हो रहा है, इससे बढ़ रहा है, इससे कम हो रहा है। एलोपैथी में भी इसके लिए कोई सटीक दवा नहीं बताई जा रही थी। लेकिन सब एक्सपर्ट एक बात पे एकमत हो रहे थे, वो थी कि किसी तरह से अगर आप वायरल लोड को कंट्रोल कर ले, वायरल लोड मतलब आपके शरीर में बनने वाली वायरस की जो कॉपीज है, जो संख्या है, उसको अगर आप रोक सके तो ये आपके अंदरूनी अंगों को उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, साथ ही ये आपके जान की जोखिम को कम कर देगी। और मुझे इतनी जानकारी थी कि अगर
गिलोय आपके शरीर में, अपने शरीर में हम लेते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो टैबलेट ले, जूस ले या पाउडर ले, तो वो किसी भी तरह की वायरस या इंफेक्शन को फैलने से रोकती है। तो वायरल लोड कम करने के लिए मैंने गिलोय का सहारा लिया और यही वजह है कि मुझे इससे काफी फायदा हुआ। माता जी इसके चपेट में आई और अगले 2 दिन में मेरे पिताजी को बुखार आ गया था। दोस्तों बात इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि माता जी जो मेरी है वो उम्र के हिसाब से काफी स्वस्थ है। उन्होंने नॉर्मल रूटीन का जो वो प्रेस्क्रिप्शन होता है, एंटीबायोटिक्स, पैरासिटामोल, ये लिया और वो ठीक हो गए। दिक्कत पिताजी को लेके थी क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है, बीपी की रेगुलर टैबलेट्स वगैरह, कैप्सूल्स वगैरह लेते हैं, दिन में 3-4 तरह की वो मेडिसिन लेते हैं और थोड़ी बहुत बीमारी है, लेकिन वो हार्ट से रिलेटेड, इसके मामले में मैं ज़्यादा बोलना चाहूँगा कि वो हार्ट की बीमारी जो कि कोरोना में काफ़ी खतरनाक मानी जा रही थी, वो कोमॉर्बिडिटी के लिस्ट में एक अव्वल नंबर का कारण माना जाता है मौत के पीछे, वो थी। इसके लिए परेशान था तो मैंने पिताजी के जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट किया, हार्ट स्पेशलिस्ट से, कि उन्हें ये प्रॉब्लम है और आपके अंडर में है, तो उन्हें अभी ये बुखार आया हुआ है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सा एंटीबायोटिक उन्हें दिया जा सकता है, क्योंकि वो तो हार्ट के पेशेंट हैं और काफ़ी सारे मेडिसिन लेते हैं, तो उनको हर तरह की एंटीबायोटिक सूट नहीं करेगी। तो डॉक्टर ने कहा कि एक काम करिए, मैंने तो देखना बंद कर दिया है, आप अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। तो मैंने कहा सर मैं तो आपके घर से 4 किलोमीटर दूर रहता हूँ, मेरे यहाँ तो नज़दीकी आप ही हैं। बोला फिर तो भाई मैं कुछ कर नहीं सकता, इस वक्त मैंने पेशेंट देखना बंद कर दिया है। अब मेरे पास कोई उपाय नहीं था, जो कि कोरोना से मैं लगभग 2.5 दिनों में निकल के आ गया था और मेरे माताजी को भी लगभग 3-3.5 दिन के अंदर स्वस्थ कर दिया था एंटीबायोटिक्स और गिलोय ने। तो मैंने गिलोय पे अपना भरोसा मजबूरन रखा। मजबूरन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था, सिर्फ पैरासिटामोल और गिलोय के भरोसे पिताजी को छोड़ने के अलावा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स उन्हें ऐसे ही नहीं दिया जा सकता था। जो हुआ, पिताजी को लगभग 4 दिन लगे बुखार छोड़ने में, लेकिन वो स्वस्थ हो गए। कमजोरी ये पीछा नहीं छोड़ रही थी, तो मैंने 2 चीजों का सहारा लिया। एक था अश्वगंधा, जिसे मैं घी के साथ लिया करता था, लगभग 1 महीने तक लिया, और दूसरी थी द्राक्षाशब, जो कि अंगूर से बनी हुई एक तरह की या मुनक्के से बनी हुई एक तरह की असब है। बेसिकली सिंपल टर्म में कहे तो आयुर्वेदिक एक टॉनिक। ये आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं अगर आपकी डॉक्टर आपको इसे परमिट करे तो। इससे क्या होता है, इससे आपकी शरीर की कमजोरी दूर होती है और भूख लगने लगती है, भूख बढ़ने लगती है। तो इन 2 चीजों से लगभग 1 महीने के बाद मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया और मेरी जो सूंघने की क्षमता थी वो लगभग 13-14 दिनों के बाद वापस आने लगी। इस मामले में पिताजी को लगभग 20 दिन लगे और सबसे पीछे रही मेरी माताजी, जिन्हें सूंघने की नॉर्मल पावर आने में लगभग 1 महीने लग गए थे। लेकिन ये मैं ईश्वर का शुक्रिया मानता हूँ, ईश्वर का कृपा मानता हूँ कि मेरा फैमिली जो है कोरोना से बचा रहा। और मैं ये आज आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करने जा रहा हूँ क्योंकि अभी के जो स्थिति है, तो इस स्थिति में अगर किसी को जान बचानी हो तो मेरे ख्याल से गिलोय और अश्वगंधा एक टॉनिक के रूप में आपके लिए काम कर सकते हैं। ये मैंने पर्सनली इसको एक्सपीरियंस किया है। और मेरा तो छोड़िए, मैं यंग हूँ, लेकिन पिताजी जो काफ़ी, जिनकी उम्र 70 के पार है, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, उन्हें भी इस संकट से इसने उबार लिया था। तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कृपया अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो का इंफॉर्मेशन बहुत लोगों की मदद करेगी। सो इसे प्लीज अपने रिलेटिव्स तक शेयर जरूर करें, अपने चाहने वालों तक शेयर जरूर करें, उनकी इस सिचुएशन में मदद करें।